नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक का दोस्तों भर्ती है। दोस्तों, इसमें जो आपका है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर का दोस्तों है भर्ती। दोस्तों, इसमें आपका जो सैलरी है बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें यानी कि आपका जो फॉर्म है दोस्तों, ये 7 अप्रैल 2025 से आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। इसका लास्ट डेट है दोस्तों 20 अप्रैल 2025। और इसके बाद में ये जो है दोस्तों इसका यानी कि कट ऑफ डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज क्वालिफिकेशन इसका जो डेट यानी दिया गया है 1 अप्रैल 2025 से आपका ये जो है कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है दोस्तों, अगला पद के बारे में बताया गया। दोस्तों, आप लोग जो है इस नोटिफिकेशन को इसके जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद में ये इसका जो है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका पोस्ट बताया गया है, यानी कि पद इसमें कौन कौन से हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो पद हैं आपके, ये पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में फंक्शनल एरिया, तो ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपका दोस्तों असिस्टेंट जनरल मैनेजर में एक पद दिया गया है, यानी कुल इसमें एक पद है। इसके बाद में फाइनेंस और अकाउंट्स में दोस्तों जो है डिप्टी जनरल मैनेजर में एक पद दिया गया है, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर में एक पद, और मैनेजर में एक पद, यानी कुल 3 पद इसमें है। इसके बाद में दोस्तों लीगल में आपका जो है 2 पद दिए गए हैं कुल। रिस्क मैनेजमेंट में आपका जो है 2 पद इसमें है, एक पद मैनेजर में, यानी कुल 3 पद हैं इसमें। डिजिटल बैंकिंग में आपका जो है इसमें मैनेजर में केवल एक पद दिया गया है। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन राजभाषा में आपका जो है इसमें केवल एक पद दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों FRMG यानी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में आपका जो दिया गया है दोस्तों, एक पद डिप्टी मैनेजर में है और एक पद जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर में है। इसके बाद में 2 पद मैनेजर में दिया गया है, यानी 4 पद इसमें कुल दिए गए हैं दोस्तों। अगला जो है आपका इसमें अगला जो है दोस्तों यानी कि IMD, तो IMD में आपका जो दिया गया है यानी कि पद, इसमें आपका जो है IMD में 12 पद दिए गए हैं। इसके बाद में सिक्योरिटी का है, जिसमें 2 पद दिए गए हैं, और कॉरपोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग में आपका जो है 61 पद दिए गए हैं इसमें, यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर में 22 पद है और मैनेजर में 39 पद। इसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIS में जो है आपका एक पद जो है डिप्टी जनरल मैनेजर में है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर में जो है 11 पद दिए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों मैनेजर में 17 पद है, टोटल इसमें 29 पद दिए गए हैं। तो इस तरह से आपका मिला करके दोस्तों इसमें 119 पद कुल हैं, यानी कुल दिए गए हैं। और यहाँ से आपका जो है रिजर्वेशन यानी दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है दोस्तों, यानी कि इसमें क्या योग्यता रहेगा ये सब बताया गया। जैसे आपका दोस्तों ये पोस्ट कोड दिया गया है इसका ऑडिट का, जिसमें फंक्शनल एरिया जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम IS शॉर्टकट में कहते हैं, इसमें एक पद दिया गया है। और ये जो आपका ग्रेड है यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C का है ये आपका पद, जिसमें एज जो है 28 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और इसमें जो योग्यता है इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि BE BTech जो है आपका, और BE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 7 वर्ष का। इसके बाद में अगला जो है दोस्तों दूसरा पद जो है फाइनेंस और अकाउंट्स का है, जिसमें एक पद इसमें दिए गए हैं दोस्तों, यानी कि डिप्टी जनरल मैनेजर में आपका, और एज जो इसमें है 35 से 45 वर्ष है। इसमें आपका जो है CAS होना चाहिए, या तो MBA फाइनेंस, और इसके बाद में 10 वर्ष का एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड का, तो इन तीनों में आपका जो है MBA या CAS होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है इसमें अगला वाला पद दिया गया है लीगल का। लीगल में आपका जो है दोस्तों
जिसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर में आपका जो है यानी कि एज जो रखा गया है 28 से 40 वर्ष और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए लॉ से। तो दोस्तों आप लोग जो है इसमें चेक कर सकते हैं। और इसमें आपका जो है ये इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है। इसके बाद में आपका यहाँ पे आपका जो दिया गया है BCA यानी कि मैनेजर ग्रेड बी का है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग का है। और BCA या आपका BSc BTech BE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सभी में आपका जो है इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रखा है 4 वर्ष का। तो इस तरह से आपका जो है पद दिया गया है। इसके बाद में राजभाषा का है और इसके बाद में सैलरी भी इसमें आपको जो है कई तरह से यानी बताया गया है। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं सिक्योरिटी का है यहाँ पे, जो कि इसमें आपका जो योग्यता है यानी ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी विषय से। मैनेजर का है ग्रेड बी का। एज की बात करें तो 25 से 35 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में जो इसमें दिया गया है डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए आपका इसमें बताया गया है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका है। यानी जो आपका एज इसमें यानी होगा ही, यानी 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट के आधार पर या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इसके आधार पे जो आपका है यानी एज कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद में ये आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट 10th का होगा आपका ये और 12 का। इसके बाद में ग्रेजुएशन में आपका PG मास्टर का होगा, जैसे आपका ये सब बताया गया दोस्तों। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया गया है, जो कि आपका इसमें जो है आपका दोस्तों पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब होगा, लाइसेंस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है दोस्तों पे एंड अलाउंसेस के बारे में बताया गया, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सैलरी भी इसमें बताया गया है, जो कि 1,20,940 रुपये यहाँ पे दिया गया है। ये जनरल मैनेजर ग्रेड डी का है। इसके बाद में ग्रेड सी और ग्रेड बी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये ग्रोस यानी कि सिटीज यानी मेट्रो सिटीज विल बी 1,64,000 पर मंथ अप्रोक्स आपका जो इसमें दिखाया गया है। इसके बाद में यहाँ पे आपका 1,24,000 पर मंथ अप्रोक्स आपका इसमें दिखाया गया है सैलरी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ, यानी कि दोस्तों इसमें आपका जो दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा। और यहाँ से हम जो देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि एज में छूट दिया जाता है। SC/ST कैटेगरी को जो है 5 वर्ष का एज में छूट दिया जाता है। और इसके बाद में OBC को जो है दोस्तों 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। एक सर्विसमैन को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है एज में। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपका है फ़ी के बारे में बताया गया दोस्तों। तो इसका जो फ़ी है SC/ST कैटेगरी का जो है इसमें 250 रुपये फ़ी है। जनरल OBC EWS का 1,050 रुपये फ़ी है प्लस GST है। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमने आपको जो इसमें ज़रूरी चीज़ें बताया है। आप लोग खुद से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।